हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज फिर आपको क्वेश्चन कराने जा रहे हैं हिमाचल पुलिस टेस्ट के लिए। तो इसमें बोला है ए और बी का रेशो क्या 2:3 दे रहा है, बी और सी का रेशो क्या 4:5 दे रहा है। इन्होंने क्या पूछा है C/A। तो अब हमको पहला और लास्ट अगर चाहिए तो क्या करते हैं, इसका आपस में मल्टीपल कर देंगे। इसका आपस में यानी कि A/C इक्वल टू इसका इसे मल्टीपल किया यानी 2 × 4 3 × 5। तो क्या आ गया A/C 8/15। मगर इन्होंने पूछा क्या है C/A पूछा है, तो इसका आप क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। C/A इक्वल टू 15/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने ये बोला है 18/X रेशो प्रोपोर्शनल X 8। तो आप जानते हैं क्या करते हैं, इस बीच वाले का मल्टीपल फिर किनारे किनारे का मल्टीपल, तो इसका इसमें मल्टीपल किया तो x × x इक्वल टू 18 × 18। तो ये क्या आ गया x² इक्वल टू, इसको अगर फैक्टर करना चाहे फैक्टर कर सकते हो कि 3 × 3 × 2 और 2 × 2 × 2। तो अब x इक्वल टू कितना आ गया, ये 3 × 3 × 2 × 2 × 2। तो देखो ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। तो 3 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 4, 3 जा 12, यानी x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 12 आ गई। अगला क्वेश्चन इसी तरह से ये लिखा है 54 डिवाइड का मतलब ये टर्म नीचे आ गई, फिर मल्टीपल आपने लगा दिया। ये क्या लिखा, इससे आपने 11 से काटना है तो 11 से काट दीजिए। 11 3 जा 11 6 जा 3 से काट दिया 2 आ गया, 2 से इसको कैंसिल कर दिया 2 2 जा 4, 2 7 जा, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया 27 आ गया। अगला क्या है आपका, 16,400 के मूलधन पर 16,500 के मूलधन पर 16% की दर से 4 साल का ब्याज कितना होगा। तो आपको पता है कि SI बराबर फार्मूला क्या होता है, PRTY100। अब हमने क्या किया कि इसका फार्मूला लगा दिया, SI बराबर PRTY100। अब आपके पास प्रिंसिपल कितना दे रहा है 16,500, मल्टीपल रेट क्या है 16, टाइम क्या है 4 अपॉन ये इस पूरे का मल्टीपल कर दिया, फिर इसका किया 16 चौको 64। अब इसका मल्टीपल कर देंगे तो कितना जाएगा आपका 10,560 रुपये आपके आ जाएंगे। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, हमने क्या किया कि इसको 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 प्लस किया तो 5 3 8 1 9, 9 + 3/4 + 1/3 + 2/5। तो हमने क्या किया कि 4 3 और 5 का एलसीएम ले लिया। इधर आप एलसीएम ले लेंगे 3 4 3 5 के एलसीएम पहले 2 से कर दिया, 2 2 जा 4, 3 5 आ गया, फिर 2 से किया 1 3 5, फिर 3 कर दिया 3 3 5, फिर 5 से कर दिया 5 5 5। अब 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60, यानी कि आपका जो एलसीएम आया वो क्या आ गया 60 आ गया। अब 4 के इसमें 60 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का नम 4, तो 15 चौको 60, 15 के ऊपर मल्टीपल कर दिया तो 15 से 45 आ जाएगा।
3 का इसमें किया तो 20 आ गया, और 5 का इसमें किया तो 15, 4 आया, 4 दूनी 8 आ गया। पाँच के नम 5, 5 का 60 में डिवाइड किया तो 12 आया, 12 दूनी 24 आ जाएगा यहाँ पर। तो पहले करते क्या है, पहले 4 का इसमें डिवाइड करेंगे। 4 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 2 बचा, और 4 4 5 जा 20। तो फिर जो 15 आया, 15 के ऊपर मल्टीपल किया 45 आ गया। फिर 3 का कर दिया, फिर 5 का किया तो 5 का इसमें किया तो कितना आया, 12 आया। 12 के ऊपर मल्टीपल कर दिया तो ये हमारा आ गया। तो यहाँ क्या लिख लिया, 9 प्लस, इस सबको प्लस करो, 5 और 4 कितना आ गया, 9 आ गया। फिर 4 2 4 2 6 और 6 2 8 हो जाएगा। अब इसको आप सही लिखना चाहते हो तो क्या करो, 60 का इसमें डिवाइड कर दो। तो कितना आ जाएगा, 9 प्लस 1 सही 29/60, यानी कि 10 सही 29/60, ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक पिक्चर हॉल में 4 सीटें खाली हैं। इन चारों सीटों पर 4 महिलाओं को कितनी तरह से बैठाया जा सकता है। तो हमको मालूम है कि अब ये क्या परमुटेशन का क्वेश्चन आ गया है। तो हमने क्या किया कि जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन जब हम करते हैं तो कि हमारे पास नंबर, यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 4 है। आर भी हमारे पास क्या है, 4 दे रहा है। तो आप क्या करेंगे, 4 4 दे रहा है तो एक फार्मूला होता है NP/R का, यानी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल। इसमें वैल्यू फिलअप कर देंगे तो 4P4, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 4 को आप 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 4 3 या 12, 12 2 या 24, तो 24 आपका आंसर है। अब क्या कह रहा है, 3 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः 10 15 20 सेकेंड में चमकती हैं। तो वे प्रातः 7:10 पर चमकती हैं, तो फिर दोबारा कब चमकेंगी। तो हम क्या करते हैं कि इसमें 10 15 और 20 का एलसीएम ले लिया। तो जब 10 15 का एलसीएम लिया तो पहले 2 से कैंसिल कर दिया, तो कितना आ गया हमारे पास, 5, ये 10 आ गया। फिर 2 से कर दिया 5 15, फिर 5 आ गया। अब 3 से कर दिया आपने 5 5 5 5 से किया, तो अब इसमें 5 का 3 में किया, 5 3 15, 15 2 30, 30 दूनी 60, यानी कि मेरा एलसीएम क्या आ गया, 60 आ गया एलसीएम। एलसीएम हमारे पास 60 आया। 60 सेकेंड बोल रहे हैं, तो 60 सेकेंड है हुआ, तो अब 60 सेकेंड क्या है, 1 मिनट के बराबर होता है। तो अब आप क्या करेंगे, ये 6:10 पर चमकती हैं, तो दोबारा कब चमकेंगे, इसमें से हमने क्या किया, प्लस का 1 कर दिया, तो कितना आ जाएगा, 7:10 पर दोबारा चमकेंगे। क्योंकि 60 हमारे पास आया और वो सेकेंड में दे रहा है। अब ये क्या दे रहा है, 6 तो हमने क्या किया, इसमें से 1 प्लस कर देंगे, तो ये हमारा 7:10 पर चमकेंगे। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 3 कुर्सियां
और 2 मेज की कीमत 700 रुपये। तो हमने क्या ले लिया, मेज को x मान लिया और कुर्सी को y ले लिया। तो क्या बन गया हमारे पास 3x + 2y = 700। और दूसरा क्या बन जाएगा हमारे पास 5x + 3y = 1100। अब इन दोनों को बराबर करने के लिए हमने क्या किया, y को बराबर करने के लिए हमने क्या किया, इसमें 3 का मल्टीपल कर दिया, इसमें 2 का मल्टीपल कर दिया। तो 3 कैसे मल्टीपल किया तो कितना आ गया 6x, 3 जा 9 आ गया हमारे पास 9x, फिर 3 का 2 में किया तो 6y = 7 2100 आ गया। 2 का कर दिया 10x + 6y = 2200 आ गया। माइनस कर दिया, साइन चेंज कर दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा -x = कितना आ जाएगा -100, यानी x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 100 आ गया। जब आपके पास x की वैल्यू 100 आई तो x की वैल्यू हमने इसमें रख दी 3x + 2y = 700। तो इसमें रखिए x की वैल्यू, इसमें रखिए तो कितने आ गए हमारे पास 300 + 2y = 700। इसको साइड ले गए 2y = 700 - 300 तो 2y = कितना आ जाएगा 400। तो y = कितना आ गया 200 आ गया। अब इन्होंने पूछा ये है कि 2 मेज 2 कुर्सी यानी 2 मेज 2x + 2y पूछा है। तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास 100, तो ये कितना आ गया 200 आ गया। y की वैल्यू क्या है 2 है तो ये कितना आ गया 400 आ गया। तो टोटल कितना आ गया 600 रुपये इसके रेट आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 व्यक्तियों को 4/5 रुपये में बांटा गया है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से 5 रुपये कम मिले तो कुल कितने रुपए थे। तो हमने मान लिया कि जैसे A और B 2 व्यक्ति हैं, इनको 4/5 के रूप में बांटा गया है। कह रहा है कि आप बताइए इसको इससे कितने रुपए कम मिल रहे हैं, 1 रुपये कम मिल रहा है, मगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने रुपए कम मिल रहे हैं 5 रुपये कम मिल रहे। तो इसका मतलब ये इससे कितने गुना हो गया 5 गुना हो गया। अब वो ये कहता है कि कुल कितने रुपए थे, टोटल कितने रुपए। अब जब टोटल हमारे पास कितने हैं 4 5 के 9 हो गए, तो टोटल कितने रुपए हैं 9 × 5 कर देंगे तो 45 हो जाएंगे। अगर ये पूछता है कि A के पास कितना है B के पास कितना है तो आप क्या करते, इसमें अगर A का पूछता अकेले तो आप 4 का 5 मल्टीपल कर देते। अगर B का पूछता तो इसमें कर देते 5 × 5 कर देते। तो ये कितना A का हिस्सा कितना आ गया आपके पास 20 और B का हिस्सा कितना आ गया 25 आ गया।